हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। अ केमिकल कंपनी इज प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म ₹1 per gallon to dispose of the waste resulting from its manufacturing operations। क्या कह रहे हैं? एक केमिकल कंपनी है तो वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करता होगा। वो जब वो काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, तब कुछ वेस्ट आता है। अब केमिकल कंपनी है तो वेस्ट को अपन ऐसे तो नहीं बहा देंगे। उस वेस्ट को एक तरीका होता है डिस्पोज करने का। ठीक, उसको डिस्पोज करने के लिए अपन बाहर आउटसाइड फर्म को पेमेंट करते हैं। ठीक है, वो जो पूरी फर्म है वो पूरा डिस्पोज करती है और उसको डिस्पोज करने के लिए हमसे वो कितना पैसा चार्ज करती है? ₹1 per gallon। ठीक है, एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी द वेस्ट इज अबाउट 50,000 gallons पर ईयर। और पूरे साल में जो वेस्ट होता है वो कितना होता है? 50,000 gallons। इसका मतलब 50,000 gallons होता है। ₹1 पर गैलन अपन को पे करने हैं, तो अपन बाहर पे कितना करते हैं? 50,000 आउटसाइड पे। ठीक है, ये अपन बाहर वाले को पे करते हैं, वही लोग इसको पूरा डिस्पोज ऑफ करते हैं। समझ गया? तो अपन को मेन ये देखना है कि अपन को आउटसाइड पेमेंट कितना करना रहता है? 50,000 पर एनम। आगे देखें। आफ्टर स्पेंडिंग ₹60,000 ऑन रिसर्च, द कंपनी डिस्कवर्ड दैट द वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10 पर गैलन। क्या बात है! अपन ने एक ऐसी रिसर्च करी और रिसर्च पर खर्चा करा ₹60,000, और उस रिसर्च से पता चला कि ये जो वेस्ट होता है, जिसे अपन 1 पर गैलन करके 50,000 आउटसाइड पे करते हैं, उल्टा हम बाहर पे करते हैं, उसका हम उल्टा कर सकते हैं। उस गैलन, उस वेस्ट को क्या कर सकते हैं? ₹10 पर गैलन एक प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। देख रहे हो रिसर्च? क्या मस्त रिसर्च है। मतलब ₹1 पर गैलन अपन को पे करना पड़ता था उस वेस्ट को हटाने के लिए। अब उस वेस्ट को यूज करके अपन 10 पर गैलन 10 पर गैलन में बेच सकते हैं। तो बढ़िया बात है। It was processed further. Additional processing would, however, required an investment of ₹6 lakh in new equipment। और ये सब काम करने के लिए, मतलब वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, अपन को एक नया इक्विपमेंट चाहिए होगा, और उस इक्विपमेंट का कॉस्ट है ₹6 लाख। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा आउटफ्लो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, जो कि अपन को ₹6 लाख करना है। आगे देखते हैं। विच वुड हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years। इसका यहाँ पर लाइफ भी दे रखा है 10 साल, विद नो सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल एसएलएम से आपको कैलकुलेट करना है, नहीं बोला होता फिर भी एसएलएम लगाते। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। 6 लाख हमारा कॉस्ट है, 10 साल चलेगा, सेल्वेज वैल्यू कुछ है नहीं, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गया 60,000। समझ गया? बहुत सिंपल है। ₹6 लाख कॉस्ट है, 10 साल का लाइफ है, तो 60,000 पर ईयर, क्योंकि सेल्वेज वैल्यू कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। कौन से पेन से रीड करें? वापस पिंक पर आ जाते हैं। एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग 20,000 पर ईयर। एक नया खर्चा आ गया हमारा एडवर्टाइजमेंट का, हर साल 20,000। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, वेस्ट को अपन अब ₹10 पर गैलन के अकॉर्डिंग बेचेंगे, तो ऐसा प्रोडक्ट का धमाकेदार एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि नहीं? लोगों को पता भी चलना चाहिए। तो हर साल उसका 20,000 का खर्चा हमारा हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक कॉस्ट हो गई। आगे देखते हैं। नो चेंज इन द प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज एक्सपेक्टेड। और कोई चेंज नहीं हुआ है। इफ द न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड, द डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आर एज फॉलो। इसके अलावा कुछ और कॉस्ट दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट 5 पर गैलन, ठीक। फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें डेप्रिसिएशन अभी नहीं है 30,000 पर ईयर। तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉस्ट दिख रही है। एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई, एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, एक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गई, और एक डेप्रिसिएशन अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट गिवन है अपन को। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देयर विल बी नो लॉसेज इन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में कोई भी लॉस नहीं होगा। वो होता है ना छोटा मोटा वेस्टेज लॉस, वो कुछ होगा नहीं, एबनॉर्मल वगैरह हो जाता है या नॉर्मल लॉस हो जाता है 5% 10%, ऐसा कोई लॉस नहीं होगा, तो बढ़िया बात है। एंड इट इज अज्यूम दैट द टोटल वेस्ट प्रोसेस इन अ गिवन ईयर विल बी सोल्ड इन द सेम ईयर। जब अपन प्रोडक्शन करते हैं तो उसी साल बिक जाता है, तो और अच्छी बात है। Estimates indicate that 50,000 per gallon of the product could be sold each year। अरे वाह, ये अपन को सेल गिवन है, और सेल नहीं, सेल के सिर्फ गैलन गिवन है, ठीक है, सेल वैल्यू नहीं है, सेल के सिर्फ गैलन, जैसे यूनिट्स होते हैं ना उसी तरीके से। तो कितने हैं, 50,000। The management when confronted with the choice of disposing of the waste or processing it further and selling it, it seeks your advice। मैनेजमेंट पूछ रहा है क्या करें, वेस्ट को वेस्ट ही रहने दें और बाहर पर गैलन के हिसाब से 1 रुपए पर गैलन के हिसाब से बाहर पे करें, जैसे अपन 50,000 पे करते थे वही करें, या फिर ये जो अपन ने रिसर्च एक नई चीज की है कि हम वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसको बेचेंगे, तो क्या अपन वो करें। तो वही पूछ रहे हैं, जो अभी अपन वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं वो करें या वेस्ट से प्रोडक्ट बनाकर बाहर बेचें। तो वही पूछ रहे हैं, वुड यू रिकमेंड, तुम क्या रिकमेंड करोगे। अज्यूम दैट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% एंड इट पेज एन एवरेज 50% टैक्स ऑन इट्स इनकम। सिंपल, यहाँ पर आपको पीवी फैक्टर दे रखा है 15% और टैक्स रेट दे रखा है 50%। यू शुड कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 पर ईयर, 15% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। ये कुछ नहीं है, 10 ईयर्स का वो जो होता है ना पीवी फैक्टर, देखो पीवी फैक्टर ऐसे होता है, ईयर 1 2 3 4 ऐसे करके 10 ईयर्स तक जो होता है पीवी फैक्टर। तो ये जो सारे पीवी फैक्टर होते हैं इनको पूरा ऐड करके अपन को दे दिया है, उस एडिशन को ही बोलते हैं अपन एन्युटी। ठीक, समझ में आया। देखो ये ईयर होता है, इसी तरीके से बनाते हैं अपन स्टेटमेंट, ये ईयर होता है, ये पीवी फैक्टर होता है, ये पीवी फैक्टर अपन ने लिया है 15%, ठीक है, क्वेश्चन ने खुद बोला है 15%। तो 1 ईयर का कुछ होता है, 2 ईयर का कुछ होता है, 3 का ईयर, ऐसे करते करते 10 साल का होता है। तो 10 साल का पीवी फैक्टर पूरा ऐड कर दिया है, इसको ऐड करने को, ये होता है ना, ये जो ऐड करने को, ये जो कैलकुलेट होकर आता है इसी को बोलते हैं एन्यूटी। ठीक है, तो ये अपन को 10 साल की एन्यूटी गिवन है 5.019। ठीक, इसका क्या काम है वो मैं आपको बता दूंगी, बहुत लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक, सब कुछ मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगी आपसे, ये 6 लाख का न्यू इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ये तो आउटफ्लो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ये 6 लाख का न्यू इक्विपमेंट खरीदते हैं, ये आउटफ्लो हो रहा है, तो सबको पता है। लेकिन ये बताओ, ये जो अपन ने 60,000 की रिसर्च की है, क्या ये आउटफ्लो कंसीडर करोगे या नहीं, ये आउटफ्लो कंसीडर करोगे, हाँ या ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पर पढ़ा चुका है टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, याद होगा आपको। संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। संक कॉस्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर अपन ने कोई रिसर्च करी है, ठीक है, तो वो अपन की हो गई संक कॉस्ट, मतलब उसका रिजल्ट आता है नहीं आता है उससे मतलब ही नहीं है भाई, वो 60,000 तो हमारे गए, वो थोड़ी वापस आएंगे। तो ये अपन जो पूरा डिसीजन लेंगे उसमें, ये जो अपन पूरा डिसीजन लेंगे उसमें इस रिसर्च का 60,000 का अमाउंट कोई महत्व नहीं रखता। मैंने आपको बताया भी था, देखो रिसर्च कर ली है, अब रिसर्च से ये आता है कि हम वेस्ट का कुछ नहीं कर सकते, रिसर्च का ये रिजल्ट आया कि हम वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके 10 रुपए पर गैलन बेच सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही रिसर्च हो सकती थी, रिसर्च से निगेटिव रिजल्ट भी आ सकता था, रिसर्च से पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता था, पर रिसर्च से हमारे ये जो प्रोजेक्ट अपन नया स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पैसा गया, वो लौट कर नहीं आएगा। तो रिसर्च जो हमने करी है इट्स जस्ट ना संक कॉस्ट, और संक कॉस्ट को कैपिटल बजटिंग के टाइम पर कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस 60,000 को काट दो अच्छे से, इसका अपन कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्यों नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाए थे तब मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे, आप सोच रहे थे क्यों पढ़ा रहे हो, डेप्रीसिएशन, ब्लॉक वाला, संक कॉस्ट, ऐसी छोटी छोटी चीजें, और एक वो था क्या था रिप्लेसमेंट वाला, ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे ही काम आते हैं। अब देखो, जिसने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे वो 60,000 को आउटफ्लो मानकर क्वेश्चन गलत करे आएगा। तो ऐसे ना किया करो, सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा करो। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में भी कवर कर रखे हैं, तो अच्छे से नोट्स का रीड आउट करना, ठीक है, एग्जाम से पहले तो जरूर पढ़नी है।
तो उम्मीद है क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन ने बताया नहीं था कैसे करना है, तो बाय डिफॉल्ट अपन यूज क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और इसका वही फॉर्मेट जो हमेशा अपन यूज करते हैं, ईयर, पर्टिकुलर्स, पी फैक्टर। यहाँ पर अपन लेंगे पी फैक्टर 15%, आई गेस क्वेश्चन में 15% दे रखा था, हाँ। अब चलाइए पेन, @15%, ठीक। यहाँ पर हमारे कैश फ्लोज आ जाएंगे और पी फैक्टर का इंटू करेंगे कैश फ्लो से, तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। उसी तरीके का फॉर्मेट है आउटफ्लोज और इनफ्लोज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आउटफ्लोज। तो ईयर 0 में जो आउटफ्लो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 6 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितना, 6 लाख रुपए, ठीक है। और ये ईयर 0 का है इसलिए पी फैक्टर 1 यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया 60 लाख रुपीज, सॉरी 6 लाख रुपीज। तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ईयर 0 पे इतना पैसा हमारी तरफ से जा रहा है, कितना, 6 लाख रुपए। अब आएंगे इनफ्लोज। यहाँ पर ध्यान देना, इनफ्लोज में हमें 10 ईयर्स का, मैंने आपको बताया 10 ईयर्स का जो पी फैक्टर ऐसे करते हैं 1 2 3 4, उन सबका टोटल दे रखा है, मतलब अपन को एन्यूटी गिवन है। तो बस अपन को क्या करना है, यहाँ पर CF80 लिखना है, यानी कि हर साल अपन को कितना मिल रहा है उसको अपन इंटू कर देंगे पी फैक्टर से, सो ही हमारा, सॉरी एन्यूटी से, सो ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब CF80 आपका हर साल यूनिफॉर्म हो, यानी कि सेम हो, ठीक है। और इनके केस में इस प्रोजेक्ट में हर साल सेम तरीके का सेल हो रहा है, सेम तरीके की कॉस्ट है, सब कुछ सेम है, तो हर साल एक ही तरीके का CF80 है, इसलिए अपन यहाँ पर एन्यूटी यूज कर सकते हैं। और तभी हमें क्वेश्चन में एन्यूटी गिवन है, ठीक। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, अलग अलग होता, तो अपन को क्या करना पड़ता, फिर अपन को अलग अलग करना पड़ता, ठीक। तो जैसे हर क्वेश्चन में अपन CF80 के लिए एक वर्किंग क्रिएट करते हैं, सेम इस वाले केस में भी करेंगे, ठीक। एक सिंपल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले गैलन, हर साल कितना गैलन बेचा जा रहा है, तो वो क्वेश्चन में अपन को गिवन था 50,000। पर गैलन कितना है, सेल प्राइस 10, तो ये आ गया 5 लाख, ठीक। सिंपल है, ये सेल वैल्यू आ गया हमारा। गैलन 50,000 सोल्ड हो रहे हैं और पर गैलन का सेल प्राइस है 10 पर यूनिट, 10 पर गैलन, और यहाँ से हमारा सेल वैल्यू आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट है 5 पर गैलन, यानी कि 5 5 25, ये आ गया 2.5 लाख। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट अपन को गिवन है 30,000। डेप्रीसिएशन अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 60,000, ठीक। कैसे कैलकुलेट किया था, 6 लाख की कॉस्ट थी, 10 साल की लाइफ थी, तो ये आ गया 60,000 क्योंकि सैलवेज वैल्यू नहीं था। एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो रहा था 20,000 का, तो ये सारी अपन ने कॉस्ट लिख ली, ठीक। तो 5 लाख की सेल है और उस पर कॉस्ट है 2.5 लाख, 30,000, 60,000 और 20,000। तो इस सब कॉस्ट को माइनस करके हमारे पास आ गया 1,40,000। अब एक ध्यान देना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा था जब हम इस वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते थे तब हम इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए आउटसाइड पेमेंट करते थे 50,000 गैलन का 1 पर गैलन रुपीज, यानी कि 50,000 का अपन क्या करते थे, पहले आउटसाइड पेमेंट करते थे। तो ये अपन को जो 50,000 हर साल बाहर पे करना पड़ रहा था वो अब हमको पे करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, सेविंग। और कैपिटल बजटिंग बोलता है कि अगर आप पैसा बचा रहे हो तो वो कमाने के समान होता है, ठीक। इसलिए हम इसको कर देंगे प्लस। तो 1,40,000 में प्लस करेंगे 50,000, ये आ गया 1,90,000। 1,90,000 हमारी टोटल अर्निंग हो गई पर एनम की। तो इसमें लग जाएगा 50% का टैक्स, दैट इज 95,000। तो हमारा EAT आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 95,000।
ठीक, लेकिन अपन को क्या चाहिए होता है, कैश फ्लो। तो डेप्रीसिएशन जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको अपन ऐड कर लेंगे वापस से। पहले माइनस क्यों किया था, ताकि टैक्स बेनिफिट ले पाए। एक बार टैक्स बेनिफिट आ गया तो अपन इसे वापस ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, ये ऐड बैक हो गया। तो अब आ गया हमारा 155,000। ये क्या है, ये आ गया हमारा CF80, जिसके लिए अपन ने पूरा वर्किंग किया है। CF80 आ गया। अब सीधा सीधा इसको लेकर जाएंगे अपन अपने NPV वाले स्टेटमेंट में। 1,55,000 हरे पेन से ही करेंगे, आपको याद रहेगा। ये क्या हो गया, 1,55,000। ये कब मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। और कब तक मिलेगा, 10 सालों तक। ठीक है, हर साल 1,55,000 मिलेगा 10 सालों तक। तो हर साल इसे अलग अलग लिखकर, अलग अलग पीवी फैक्टर से इंटू ना करके अपन ने क्या किया, एक बार इसको लिख दिया और डायरेक्ट एनयूटी से इंटू कर दिया, जो पीवी फैक्टर का ऐड होता है पूरा उससे। 5.019। लेकिन मैंने आपसे कहा है एनयूटी अपन तभी लगा सकते हैं जब यूनिफॉर्म हो, यानी कि हर साल, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हर साल 1,55,000 ही मिलेगा। यूनिफॉर्म है, हर साल सेम अमाउंट मिलेगा, इसलिए अपन यहाँ पर एनयूटी लगा पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको अलग अलग पी फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा अलग अलग अमाउंट को। कितना आया ये, 5.019 इंटू 1,55,000, ये आ गया 777,945। ठीक, तो ये हो गया हमारा टोटल इनफ्लो 777,945। इसे माइनस कर देंगे आउटफ्लो में से, 6 लाख में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी NPV 177,945। 177,945। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन का मेन रिक्वायरमेंट था, 177,945। तो मुझे बताओ प्रोजेक्ट की एनपीवी कैसी आई है, पॉजिटिव। 1,77,000 अपन कमा रहे हैं, इसका मतलब हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका एनपीवी पॉजिटिव है और काफी अच्छी एनपीवी आई है। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। हमेशा इसी तरीके से करना है आपको इस फॉर्मेट में, पहले एनपीवी और उसके बाद CF80 के लिए वर्किंग। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी से होता है, सिंपल लगता है, सिंपल लगता है, आराम से आसान सा बन जाता है। साथ के साथ क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल भी होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बता दीजिएगा अपना फीडबैक, कैसा लगा क्वेश्चन। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।